देखिए, जल्दबाजी मत करिए, लेकिन आगे आपके इन्वेस्टर्स के लिए, देश भर के निवेशकों के लिए, और वो ये है कि डीमैट अकाउंट का जो मोमेंटम है ये वापस आ गया है। हमारे साथ मिस्टर प्रभाकर तिवारी जुड़ रहे हैं, चीफ ग्रोथ ऑफिसर एंजल वन के, जो कि एक बहुत ही शानदार काम कर रही है डीमैट अकाउंट एडिशन में और देश भर में ट्रेडर्स, रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर्स और इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स, इन दोनों को वैल्यू क्रिएशन की जर्नी में जोड़ने का। प्रभाकर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने क्या टाइम किया था क्या कि आज 19 मंथ हाई पे डीमैट एडिशन है और आज हमारे साथ आज शो पे है, बहुत ही शानदार, क्योंकि हमारी जानकारी के अनुसार इसमें आपका भी काफ़ी बड़ा रोल है, आपकी कंपनी का भूमिका है, क्योंकि आपका जो लेटेस्ट ऐप है, जो सुपर ऐप आपने लॉन्च किया है, हमारे एनालिस्ट ये बता रहे हैं कि उसकी वजह से डीमैट एडिशन इंडस्ट्री में भी बढ़ रहा है और आपकी कंपनी में भी काफ़ी स्ट्रांग बढ़ रहा है। जी 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 जी। नो सो देखिए, इंडस्ट्री में जब नहीं भी बढ़ रहा था तब भी हम अच्छा नंबर कर रहे थे। सो जुलाई में भी हमने 6 लाख प्लस किया है, उसके पहले भी हमने अच्छे नंबर दिए हैं। पर ये सुपर ऐप लॉन्च होने के बाद बहुत कस्टमरों ने हमको सराहा है। हमारा एनपीएस 2x से बढ़ा है, और जैसा कि आप जान रहे हैं कि मंथ ऑन मंथ हमने 20% के आसपास ग्रोथ दिखाया है, और फॉर द थ्रू आउट ईयर ऑन ईयर वी हैव सोन 65% का हमने ग्रोथ दिखाया है। तो ये बड़ा अच्छा समय है, बॉयंसी है मार्केट में, लोगों को समझ में आ रहा है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अच्छा है, और एंजल वन सुपर ऐप के माध्यम से वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अपने व्यूअर्स को ये भी याद दिला दूं कि ये नंबर्स, जो आपके एडिशन के नंबर्स जो पीछे से मोमेंटम में आए, एक डिप दिखाई थी और वापस मोमेंटम आया, ये बाजार में रिफ्लेक्ट भी हुआ है। स्टॉक वापस 2000 के करीब आ गया है, जहां से एक उसमें करेक्शन आया था, ऑलमोस्ट 1000 की तरफ गया था। लंबा चार्ट लेके आइए डॉक्टर साहब, एंजल वन का पूरा उन्होंने स्टॉक ने रिकवरी कर दी है और वापस 2000 की तरफ आ गया है। प्रभाकर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो आपका सुपर ऐप है, जिसकी वजह से इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मिल रहा है एडिशन में, ये क्यों सुपीरियर है? इसमें दो चार ऐसी बातें बताइए जो जिसकी वजह से आपको सबसे ज़्यादा फीडबैक मिल रहा है और क्लाइंट एडिशन का जो आपको इसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है, ऐसा क्या है इसके अंदर? क्या दो चार बातें हैं जो काफ़ी अच्छा रिफ्लेक्ट कर रही हैं? जी। सबसे पहले तो अजय जी, हम पहले एंजल ब्रोकिंग के नाम से मार्केट में थे। 2021 में हमने रिब्रांड किया है। तो हम ऐसा मानते हैं कि आज के डेट में टॉप 5 में हमसे अच्छा डोमेन नॉलेज जो है इस इंडस्ट्री का, मुझे लगता है कि अपने आप में वो एक यूनिक चीज है। और उसके बाद जो आज हमारे पास टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट पे जो पावर है, आई कॉल इट अ सुपर पावर, वो भी अनमैच्ड है। काफी बढ़िया इंजीनियर और प्रोडक्ट के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो जब इन दोनों चीजों को आप मिला करके एक सुपर ऐप बनाते हैं, एक लेबर ऑफ लव बोलना चाहिए इसको, तो वो अपने आप में एक यूनिक होता है। हमने इसमें जो प्रोडक्ट फिलॉसफी रखी है, वो रखी है स्पीड की, वो रखी है सिक्योरिटी की, और वो रखी है रिलायबिलिटी की। अगर आप देखें तो ये तीन चीजें, चाहे आप इन्वेस्टर हों, चाहे आप ट्रेडर हों, चाहे आप, हम जिनको बोलते हैं इंटेंडर, जिनको ये नहीं पता होता कि वो सुपर ऐप डाउनलोड करने के बाद वो इन्वेस्टर बनना चाहते हैं कि ट्रेडर, तो आपको स्पीड चाहिए, सिंप्लिसिटी चाहिए, आपको रिलायबिलिटी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, तो सारी चीजें इसके अंदर है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हमारा सुपर ऐप तो है ही, हमारा सुपर वेब भी है, जिसमें आज हम देखेंगे हमने मल्टी चार्ट का एक्सपीरियंस दिया है, हमने बाइंग थ्रू चार्ट का एक्सपीरियंस दिया हुआ है, हमने हॉट कीज दिए हुए हैं। तो जो हमारा सुपर वेब है उसका एक्सपीरियंस तो ब्रोकर टर्मिनल की तरह है। इसके अलावा हमने छोटी छोटी बातों पे ध्यान दिया है, डेटा को यूज करके आपके जर्नी को कस्टमाइज किया है, पर्सनलाइज किया है। तो ये चीजें अजय जी लोगों को बहुत पसंद आ रही हैं। जैसा कि मैंने बोला कि हमारा एनपीएस, जो कि बहुत ही जरूरी चीज होती है प्रोडक्ट ओरिएंटेड कंपनी में, डबल हुई है। हमारा जो डेली एक्टिव यूजर्स का नंबर है, उसमें हमने 35 से 40% का जंप देखा है। और मोर इम्पोर्टेंटली अजय जी, जो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड है, उसमें बिना प्रॉपर सेल्स एंड मार्केटिंग सपोर्ट दिए हुए हम ऑलरेडी 2.4 लाख यूनिक एमएफ एसआईपी पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। तो ये दिखाता है कि किस तरह ना केवल हम इक्विटी ब्रोकरेज कस्टमर को सपोर्ट कर पा रहे हैं, हम म्यूचुअल फंड के कस्टमर को सपोर्ट कर पा रहे हैं, आने वाले समय में हम लैंडिंग और एएमसी कस्टमर्स को भी इसी सुपर ऐप के माध्यम से सपोर्ट कर पाएंगे।
ओके, ठीक है प्रभाकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये बेहतरीन ऐप लेके आने के लिए, इससे कस्टमर्स को तो बेनिफिट होता ही होता है, वो अपनी पूरा हिस्ट्री को एनालिसिस कर पाते हैं अच्छे से और बेटर डिसीजन लेंगे, और आपको भी बेनिफिट होता है, अच्छी तरह से आप सर्विसेज अपनी दे पाएंगे। बहुत शुक्रिया थैंक यू। प्रभाकर, थैंक यू वेरी मच, आज आपने समय दिया, अच्छे से बात हुई आपसे। फिर से जोड़ते हैं, संतोष मीना हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे ज़रा पता करते हैं एक दो शेयर। संतोष, आज IEX ने 140 के लेवल को पार किया है, 140 से 141 पार होगा तो आज में 145 भी हो सकता है, एक बार ज़रा चेक करेंगे। इंट्राडे ज़रा बताइएगा कहाँ तक जाने की चांसेस हैं IEX की। GDP IX मेरे रेडार पर भी है। टेक्निकली आज हम देखें सारे पावर स्टॉक्स में बहुत ही अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। IEX भी अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर निकल रहा है और लग रहा है कि शायद आज और तेजी बनेगी। जैसे ही स्टॉक अभी जो स्विंग हाई लगाया था 142 का वो क्रॉस करेगा, एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है और स्टॉक का जो फिर ऊपर टारगेट आ रहा है 148 रुपीज का आ रहा है। तो आज मुझे लगता है ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर सकता है। कोई ट्रेड लेता है तो उसके लिए स्टॉप लॉस बनेगा 138 रुपीज का। एक दो दिन पहले हमने आपको BBTC यानी कि बॉम्बे बर्मा के बारे में, आपको एक शेयर के बारे में बताया था। उस समय इसका रेट था करीब 1100 साढ़े 1100, आज ये पौने 1200 के आसपास पहुंच चुका है। एक सडन स्पाइक के साथ फिर से डेज हाई पे ये पहुंचा 7.5%। ये शुगर, कॉफ़ी के प्राइजेस, राइस के प्राइजेस, इन तीनों के प्राइजेस कमोडिटी में जो ईटेबल्स है ये सब के सब बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। आप केयरवेल उठा लीजिए, शुगर वाली कंपनी उठाइए, या फिर ये कॉफ़ी से जुड़ी हुई, ट्रेडिंग से जुड़ी हुई कंपनी है। जय पटेल भी हमारे साथ हैं। जय, बॉम्बे बर्मा के अंदर प्रॉफिट बुक करना चाहिए जिनके पास 1100 के आसपास की खरीद है? एक बार थोड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहिए। रीजन बीइंग यहाँ पर 15 जून की एक रेजिस्टेंस दिख रही है 1190 के अराउंड, वहां पर स्टॉक दिख रहा है। तो एक बार किसी को आना है तो वहां पर एक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इफ ये स्टॉक 1200 के पार जाए तो इसके बाद वापस से हम ऑल टाइम हाई के लेवल्स आते हुए देख सकेंगे। अभी देखें तो जब ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग आया है 95 के अराउंड है, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है 1200 से 1300 के बीच में जल्दी आज के दिन या इवन मंडे के सेशन में आ सकता है। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है यहाँ पर, RSI की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक है, तो मुझे लग रहा है 1300 जल्दी आ सकता है। तो यहाँ पर कुछ प्रॉफिट बुक करना चाहिए 20% ऑफ द कैपिटल, और दूसरा जो 80% है वो होल्ड करके अभी चलना चाहिए। बात बॉम्बे बर्मा में जो हो रही है, जो अपने व्यूअर्स को बताना बहुत ज़रूरी है। क्यों आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए बॉम्बे डाइंग और बॉम्बे बर्मा दोनों को बेचने के लिए? क्योंकि इन्होंने वर्ली, जो कि सबसे ज़्यादा पॉश इलाका है मुंबई का, वहाँ पे एक बड़ी लैंड डील अभी हाल ही में की है। आज खबरें ये आ रही हैं कि उस लैंड में इनका समझौता हो गया है दूसरे पार्टनर के साथ, वहाँ डिमोलिशन का काम भी शुरू हो गया है। तो जितना का मार्केट कैप, उससे 75% तो इनको वैल्यू आएगी। तो कहीं बॉम्बे बर्मा और बॉम्बे डाइंग यहाँ से और रीरेट होते चले जाएंगे। इसलिए थोड़ा थोड़ा अगर आपका मन कर रहा है, ट्रेडिंग पोजीशन है, तो प्रॉफिट बुक करिए, वरना पूरा माल आप पूरी मलाई खा सकते हैं वैल्यू अनलॉकिंग की। बॉम्बे डाइंग का शेयर भी लेके आई डॉक्टर साहब। वर्ली जो बॉम्बे डाइंग हमारे पड़ोस में है, आप कभी गए डिम्पी? अपने पड़ोस में ही है बॉम्बे डाइंग मिल, बड़े प्यारे बिल्कुल रेस्टोरेंट्स भी हैं वहाँ। मैं देख के आया हूँ बॉम्बे। हाँ, बिल्कुल सही पकड़े, बिल्कुल देख के आया। और मैं बता दूं ये 5000 करोड़ की डील हुई है। जी हाँ। और ये सुमितो एक नाम की कंपनी जो कि रियल एस्टेट के अंदर है, एक्चुअली उन्हीं के साथ ही। यस जी हाँ, तो इस पर नजर बना के रखिए। कल बॉम्बे डाइंग चल गया था, आज बॉम्बे बर्मा, क्योंकि होल्डिंग कंपनी है बॉम्बे डाइंग की, वो चल रही है। लेकिन ये अदला बदली करके चलते रहेंगे, इन पे नजर बना के रखिए, जल्दबाजी मत करिए। लेकिन आगे